एज अ जज जाती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि वो महिला अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अब तक तो ये एक्सपीरियंस हो गया है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे, तो अगर ये रट के आई है, जो मतलब दिल से नहीं बोल रही है, ऐसे मालूम है कि बाय हार्ट करके आई है, वो पता चल जाता है, तो वो नहीं करना है। और वही मैं सिखाती हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स को कि हम सिखाएंगे Q&A कैसे करते हैं स्टेज पे जाके, क्योंकि डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग तो बिगेस्ट फियर है वर्ल्ड की, तो महिलाओं में भी, पार्टिसिपेंट्स में भी तो वही होती है, तो वो तो हमको उसको ओवरकम करना ही है। लेकिन ऑथेंटिक तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, उससे आप अच्छे तरीके से यू पुट फॉरवर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इसके अलावा ऑफकोर्स ग्रेस, डिग्निटी, द वे शी इज, क्योंकि मैं मोस्टली इंटरैक्ट करती हूँ, तो आई डोंट गो टू सी द शो, मैं उनको मिलती हूँ जाके, तो पता चलता है थोड़े उनके पर्सनालिटी के बारे में, तो दैट इज समथिंग दैट आई सी। सो द ओवरऑल कॉन्फिडेंस, प्लेजेंट एटीट्यूड, Q&A, ये सब चीज़। At that time, I think I would have been a lot more popular. But yeah, I mean, see, social media is a double-edged sword, right? It's the way you use it. It can be negative and it can be positive. So we use social media to spread this message of, that of beauty inside out, really, and don't go with what is seen purely on social media. We have our social media queen here who loves social media, and we are like trying to control her, okay, don't post your sneeze and don't post your visit to the doctor, etc. But yeah, I mean, we use it to spread awareness, and I really wish it was there when I participated in Mrs. ये बताइए। वेल, मेरा पहला क्वेश्चन अदिति को यही था, आई एम जस्ट अ होम मेकर। डॉक्टर अदिति ने वो जस्ट वर्ड ही रिजेक्ट कर दिया, एंड शी सेड यू आर अ स्ट्रॉन्ग होम मेकर। होम मेकर जो कर सकते हैं वो शायद ही कोई और कर सकता है। 24/7 वी आर बिजी, एंड विद दैट बिजी स्केड्यूल आई वांटेड टू रिमूव अ टाइम फॉर माय प्रैक्टिस, फॉर माय सेशन, फॉर माय वर्कआउट, एंड ब्यूटिफुली आई हैव हैंडल्ड इट। Definitely my family is the biggest strength, my kids, my husband, they are the biggest supporter for me, but definitely team MMI, इन्होंने मुझे जो support दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। Thank you डॉक्टर अदिति। जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी इनसाइड आउट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं रिपीट करते रहूँगी इस बात को, क्योंकि एक महिला अगर 5 फीट है या 4 फीट 8 इंचेस है, तो क्या वो ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? उसकी क्या गलती है? अगर वो ब्यूटीफुल है तो शी इज़ ब्यूटीफुल। और 70 ईयर ओल्ड, और मेरा यही, मुझे बहुत महिलाएं पूछती हैं कि मैम आपका अपर लिमिट क्या है? आई सेड क्यों अपर लिमिट रखना चाहिए ब्यूटी को? व्हाई कांट अ 80 ईयर ओल्ड पार्टिसिपेट इन अ ब्यूटी पैजेंट? एंड द थिंग इज कि हम ये नहीं कहते कि 80 ईयर ओल्ड विल, उनका कंपटीशन एक 22 साल की या 23 साल की महिला के साथ होगा। जैसे इन्होंने कहा कि वो अपने आप से कंपटीशन होगा, और वही हम देखते हैं कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आई स्टैंड वेरी स्ट्रांगली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप एनरोल करती हैं और आपकी जो जर्नी हमारे साथ शुरू होती है, एंड तक आप कैसे बदलाव आपने लाया है अपने आप में। ज़रूर मैं मानी, हमारी जो टीम मेंबर है, स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर है, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, तो ये गाइड तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो खाने का क्या यूज़ है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम ब्यूटी कहते हैं, कि अपने आप को एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैम के बारे सो डॉक्टर अदिति गोविंदकर यहाँ से जब इनवाइट आया फॉर पार्टिसिपेशन, आई एक्चुअली हैड अ वीडियो कॉल विद हर एंड आई वाज लाइक दिस इज इट. You know, there are a lot of pageants happening. It has to be a pageant which is authentic, which is real, and which is actually a true meaning of beauty inside out. That's exactly what Dr. Aditi is portraying in all our pageants. So, as a first runner-up, actually the moment the crowning was done by Dr. Aditi Govitrikar, it was like once in a lifetime experience. It's like a dream come true. So this is the most memorable part of my whole life. The difficulties as such kuch nahi tha, because Dr. Aditi and the entire MMI team made it so easy for us.
I would like to thank the entire MMI team along with Dr. Aditi because they have been there with us, like Honey and all the social media team, everybody, like they were there with us throughout, supporting us at every stage. So it was very easy. The contestants, like we were competing with ourselves, not with the contestants. You know, so they were all like family to us. So I think it was a very memorable experience. Every participant, every contestant should experience once in a lifetime a dream come true. Hi, hello, hi. This is Prashant. बहुत अच्छा था और है भी और मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ उन सब से इन अ व्हाट्सएप ग्रुप और डिफरेंस ये था कि आई थिंक अराउंड 80 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए थे. सबका कल्चर अलग अलग है, सब अपनी लैंग्वेज अलग लेके आए थे. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को इंग्लिश भी नहीं आती थी और चाइना में था तो चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती है तो मेरी साइन लैंग्वेज आ गई मुझे थोड़ी पहले से. और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि आई एम वेजिटेरियन और मेरे को सात्विक खाना वहाँ पे नहीं मिल रहा था तो मुझे थोड़ा सा खाने पीने में ज़रूर दिक्कत हो रही थी. बट उसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था. डिफरेंस मैं यही बोलूँगी क्योंकि इट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल तो थोड़ा वास्ट था एक्सपीरियंस. एवरीथिंग वाज मैग्निफाइड like with Marvelous, it's a national pageant तो सब familiar है, language सबको आती है. वहाँ पे language का problem था, choreography कुछ समझ में नहीं आता था, but जितने सारे challenges थे you learn, you know, as you go and it was a nice experience. आपके विचार क्या हैं? जी, तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे शादी करके मॉडलिंग करना है तब तो सब लोग हंसे थे मेरे ऊपर. यही कहा था कि शादी के बाद तो ग्लैमर फील्ड में कोई जगह नहीं होती है. एक तो तुम शादी मत बताओ किसी को कि तुम शादीशुदा हो, चुप रहो और यही कहो कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ. तो मैंने बोला मैं क्यों छुपाऊँ ये चीज़. अगर आई एम प्राउड ऑफ बीइंग मैरिड तो व्हाई शुड आई. और ये कहाँ लिखा है कि शादी होने के बाद ग्लैमर फील्ड में क्या हम ग्लैमरस नहीं दिख पाते हैं? दिखते हैं. जैसे मुझे जब लोग कहते थे ओ यू डोंट लुक लाइक मदर ऑफ वन तो मैं ये कहती थी कि कैसे दिखनी चाहिए मदर ऑफ वन. क्यों हम ये टिपिकल डेफिनेशन लेके चल रहे कि एक महिला शादीशुदा हो तो उसका ग्लैमर खत्म हो जाता है या वो स्टेज पे या ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती. हाँ, एक रिग्रेट ज़रूर है कि मैंने जैसे समवन सेड हो या कि पहले शुरू करना चाहिए था ब्यूटी पैजेंट. थोड़ा लेट हो गया बट इट्स बेटर लेट. जो शब्द है वुमेन एम्पावरमेंट ये बहुत लूजली आजकल थ्रो किया जाता है. जिसे पूछो वो यही कहते कि हाँ वी आर वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. लेकिन क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? एक महिला घर में जाके अगर इमोशनल अब्यूज सफ़र कर रही है, इट नीड नॉट, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ नो नो, लेकिन इमोशनल अब्यूज भी होता है. जैसे ऑफिस कोई जाती है महिला तो कई बार उसके कॉलीग्स जो होते हैं वो बोल रही है, उसके ऊपर आवाज़ चढ़ा के बात करते हैं तो वो चुप हो जाती है क्योंकि वो अपब्रिंगिंग है. इसको माइक्रो एग्रेशन कहा जा सकता है. तो बाउंड्रीज होती है कि उसे नो कहना डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं नहीं बोलूँगी तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनको भी महिलाओं को अवेयर कराना, इसे विमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है. और मेरा ये मानना नहीं है कि नहीं आप झगड़ा करो, फाइट करो, लेकिन अपने आप पे भरोसा करो, कॉन्फिडेंट रहो. क्योंकि इट इज शोन, रिसर्च बताता है कि महिलाएं और जो मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स है तो इफ दे आर इक्वली एजुकेटेड तो एक आदमी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसे पे ज़्यादा मिलता है. एंड आई एम नॉट हियर टू से कि फेमिनिस्ट हूँ और ये सब नहीं मैं कहना चाहती. नो, नॉट एट ऑल. मेन एंड वुमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. ये मेरा मानना है. यही विमेन एम्पावरमेंट, यही मेरा मानना है. एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू इनकलकेट. यही मुझे महिलाओं को बताना है क्योंकि जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करते, कई महिलाओं को तो पता भी नहीं होता है. अरे हाँ मैं तो, मुझे बोलना था लेकिन somebody else spoke over me, थोड़ा आवाज़ बढ़ा के, तो I kept quiet, मुझे बताना. So these small things, so that is real women empowerment. अदिति जी, मेरा सवाल आपसे, आई थिंक कई बार जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पैजेंट करना है, उस जर्नी में जब ये शुरुआत की टिल जब ये हुआ, कई बार मेरे मन में यही आया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टीज थी, ऑब्स्टिकल्स थे कि क्योंकि वन मैन आर्मी
जैसे कहते हैं, तो ऐसे नहीं था कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी या स्पॉन्सर्स थे, तो खुद ही सब करना पड़ा। बट इट वॉज अ लर्निंग लेसन एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो आपको आपके पड़ाव आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसी से आप सीख सकते हो। सो हियर आई एम ऑल सेट टू लॉन्च मार्वलस मिसेस इंडिया सीजन 2 एंड आई डू होप दैट आई हैव सपोर्ट, लाइक आई सेड अर्लियर के सब सपोर्ट करें एंड या दैट्स हाउ पूछा जाता है कि अरे आप डॉक्टर हैं इसलिए ऐसा हुआ क्या? मैंने बोला नहीं, ये डॉक्टर्स या मेडिकोस का पैटर्न नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीबडी। और जहाँ तक जजिंग का सवाल है, तो जजेस में एक भी डॉक्टर नहीं थी, तो द वे शी परफॉर्म ऑन स्टेज इज व्हाट हर लगा। भैया क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस क्राउन के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग है क्राउन पहनने के बाद? और थोड़ा सा बताइए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको इस क्राउन को पाने के लिए? जी सर, हेलो एवरीवन, बाय द वे आई डोंट थिंक आई हैव सेड दैट बिफोर, बट क्राउन पहनने की जो फीलिंग होती है, आई थिंक वो शब्दों में डिस्क्राइब करना हमेशा मुश्किल होती है। आई थिंक 6 महीने के बाद भी मैं अभी भी एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे जस्टिस करेंगे हाउ आई फेल्ट, बट इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब आई वुड से कि एक एम्पावरमेंट फील होती है, कॉन्फिडेंट फील होते हो, यू गेट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन एंड मोर ओवर डू नॉट वरी अबाउट कि लोग क्या कहेंगे। फॉलो योर पाथ, फॉलो योर हार्ट, पुट इन द हार्ड वर्क एंड शाइन ब्राइट। ऑल्सो कितना डिफिकल्ट था सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि मिसेस को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अगर उस बारे में बताएं कि कैसे मैनेज हुआ सब कुछ। डिफिकल्ट तो होता ही है, बिकॉज आई थिंक आप सब लोग देखते होंगे मैरिड वुमेन जो काम नहीं करती है, बच्चे भी रेस करती है और भी बहुत सारी चीज़ें करती है। सो आई वुड नॉट से कि डिफिकल्ट नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपकी करने की इच्छा है, अगर आप पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, सो आप बैलेंस कर लेते हो। सो प्रिपरेशन करना हार्ड था, बट मैंने जो भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था घर के काम के बाद या फिर क्लिनिक के बाद, आई यूज टू डेडिकेट इट टू माई मार्वलस प्रिपरेशन। जो क्लिनिक में लंच ब्रेक्स होते थे, मैं वो यूज़ करती थी प्रिपरेशन करने के लिए। वॉक करने के टाइम घर पे काम करते वक्त मैं हील्स में वॉक करती थी ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में और काम भी हो जाए। सो एंड आफ्टर आई हैव अ 3-year-old सन, तो वो सोने के बाद मैं बाकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती थी वो सब करती थी। So it's hard, but I would say it is doable. अगर if you put your heart and mind to it, you can achieve anything, and I believe that now. ऑल्सो अदिति मैम खुद विनर रह चुकी है, कितना इंस्पायर होती है उनसे और क्या क्या टिप्स मिली थी उनसे? सारी टिप्स मिली थी आई गेस, क्योंकि ये मेरा पहला ही पैजेंट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैजेंट्री करूँगी, बट मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर से ज़्यादा और भी चीज़ें करनी है और मैं कर सकती हूँ। सो आई थिंक इट वॉज द राइट टाइमिंग फॉर मी कि डॉक्टर अदिति ने उस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिस टाइम पे मेरी मेडिकल एजुकेशन ख़त्म हो गई थी। आई वॉज लुकिंग टू डू समथिंग मोर देन मेडिसिन। तो उनसे प्रेरणा वो सिर्फ पार्टिसिपेशन की ही नहीं मिली, बट आगे कैसे बैलेंस करने हैं अपने मल्टीपल करियर को एंड स्टिल स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ, स्टिल बीइंग ऑथेंटिक। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम हर।